Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video we have talked about the parenchyma tissues. In this video we are going to read about the collenchyma tissues. Okay, we are reading about the simple permanent tissues. Okay, so you can see the diagram on your screen. This is collenchyma tissue, this is the transverse section, and this is the longitudinal section of these tissues. Okay, so as you know, there are some living cells and some dead cells in the simple permanent tissues. So collenchyma tissue is a living tissue. ये जो tissue है ये living है, means the cells are living, and these cells are of thin walled. उनकी जो cell wall होती है वो कैसी होती है? It is thin wall, thin cell wall आप यहाँ पर देख सकते हो. And but these cells possess, or this cell wall possess, the deposition of extra cellulose at the corners of the cells. Here you can see this is the extra deposition of cellulose at the corners of these cells. Okay, cells के जो corners होते हैं वहाँ पर cellulose का extra deposition होता है. Here you can see there are no intercellular spaces. या तो होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लिटिल होते हैं, या फिर वो एब्सेंट होते हैं. एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्ट, और इस तरह से ये जो सेल्स है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है. मीन्स देयर इज नो एनी इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन दिस सेल्स. ओके, हियर यू कैन सी देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. हियर यू कैन सी दीज आर द वॉल थिकनिंग्स. ओके, द सेल्स आर इलोंगेटेड विथ ऑब्लिक एंड वॉल्स. इनकी जो एंड वॉल्स होती है वो ऑब्लिक होती हैं. एंड हियर यू कैन सी द डिपोजिशन ऑफ दिस cellulose. Okay, extra cellulose. These tissues provide flexibility to the soft parts of the plant. ये जो टिश्यू है ये जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि जो बॉडी पार्ट्स बेंड हो जाते हैं, है ना, बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लाइक जो टेंड्रिल्स होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स इनको हम बोलते हैं, जो मोस्टली जो क्लाइंबर्स होते हैं. तो क्लाइंबर्स हैव टेंड्रिल्स, और उनका जो स्टेम होता है क्लाइंबर्स का वो विदाउट ब्रेकिंग बेंड हो सकता है. हम सब ने ऑब्जर्व किया है जब एक क्लाइंबर किसी वॉल का या फिर किसी पोल का या फिर किसी ट्री का सपोर्ट लेके जब वो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं. दे डोंट, हवा चलती तो भी वो बेंड नहीं होती, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस collenchyma tissues. Now here you can see large vacuoles are present in these cells. Nucleus is prominent, and they also contain the chloroplast. Okay, so if intercellular spaces are present, they are very small, otherwise they are absent in the cell. Okay, now where these cells can be found in the plant body. So these collenchyma cells are found in the leaf stalk. leaf का जो stalk होता है वहाँ पर ये होते हैं below the epidermis, epidermis के नीचे. और कौन से प्लांट्स में? मेनली इन द डाइकोट्स. और ये टिश्यू जो है दे आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेम ऑफ डाइकोट्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द लीफ मिड रिब. लीफ की जो मिड रिब होती है, आपने लीफ का पार्ट आपको पढ़ता होगा, लीफ के जो पार्ट्स होते हैं, तो लीफ का जो मिड रिब होता है ये, दिस इज़ द मिड रिब. ये थोड़ा थिक होता है बाकी जो रिब्स होते हैं उनके कंपैरिजन में. सो दिस मिड रिब ऑल्सो कंटेन दिस collenchyma tissues. But these tissues are usually absent in the roots, stems and leaves of monocots. monocots जो plants होते हैं, मैं आपको पहले ही इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वाटर डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में. सो मोनोकॉट्स जो प्लांट्स हैं उनमें ये जो है एब्सेंट होते हैं. दे आर नॉट फाउंड इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस टिश्यूज़. इस टिश्यूज़ के फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं. सो collenchyma टिश्यू इज द चीफ सपोर्टिंग टिश्यूज इन द यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम. जो यंग डाइकोट्स के स्टेम्स होते हैं उनमें ये चीफ सपोर्टिंग टिश्यू होता है. दैट मीन्स दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. फर्स्ट इनका जो फंक्शन होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. They provide mechanical support to the plants. They also provide the flexibility, or we can say elasticity, to the plant parts. They also provide elasticity or flexibility and also
टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स है वो ब्रेक नहीं होते. ओके, तो ये जो स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय दिस कोलेनकाइमा टिश्यूज. Okay, so this is the first function, to provide mechanical support, elasticity and high tensile strength to the plant body. Then next function is कोलेनकाइमा सेल जो है they can also manufacture sugar. वो sugar बना सकते हैं, they can manufacture sugar and it will be stored at the starch. So when they prepare this sugar, when they manufacture sugar, when they contain chloroplast. तो जब chloroplast उनमें होता है, जैसे कि लीव्स के पार्ट्स में जब होते हैं वो, तो वहाँ पर वो स्टार्च प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, बिकॉज दे कंटेन chloroplast, so they can manufacture sugar and starch. Then the last function of this कोलेनकाइमा tissue is कोलेनकाइमा tissue that is present at the margins of some leaves. जो leaves के जो margins होते हैं, ये वाले जो margins होते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड अ मार्जिन ऑफ द लीफ, बाहर का जो पार्ट होता है, एजेस ऑफ द लीव्स. और सो दिस मार्जिन ऑफ सम लीव्स, यहाँ पर जो कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, दे बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट हियर, टीयरिंग इफेक्ट जो होता है विंड का वो नहीं होता है. मीन्स ये जो लीव्स होते हैं दे डू नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस टिश्यूज़. ये टिश्यूज़ यहाँ पर होते हैं, इसलिए ये जो प्लांट्स है वो टीयर नहीं होते हैं मार्जिन्स पे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोलेनकाइमा टिश्यूज़. ओके, सो 3 फंक्शंस वी हैव सीन अबाउट द कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा के 3 फंक्शंस हमने देखे थे. फर्स्ट इज इट इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू दैट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, also elasticity and tensile strength. Second one, they can also manufacture the sugar and starch when they contain chloroplast. And the third one is the kolenchyma present in the margins of some leaves and they resist the tearing effect of the wind. Okay, so these are the function of kolenchyma tissues. So here we have finished kolenchyma tissues. In our next video we will read about the sclerenchyma tissues. Okay, so we'll meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.